हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्ट इन डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये सीखा था कि एवरीथिंग एल्स स्टेज कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये अजूम किया जाता है एवरीथिंग एल्स स्टेज कांस्टेंट, ओनली थिंग दैट चेंजेस इज प्राइस। और अगर प्राइस ऊपर जाती है तो जो डिमांड है वो नीचे आती है, और अगर प्राइस जो है वो कम होती है तो डिमांड जो है वो ऊपर जाती है। बट रियल लाइफ में हम जानते हैं कि प्राइस के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम चेंज होती है तो उसका भी डिमांड पे असर पड़ता है। जब इनकम ज़्यादा होती है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा पॉपुलेशन एक वेरिएबल है जो डिमांड पर असरअंदाज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंट्री में बहुत से रेफ्यूजीज़ आ जाते हैं तो सिंस पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी नीड्स एंड वांट्स भी ज़्यादा हैं, तो तब भी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। ट्रेंड्स का या लोगों के टेस्ट का डिमांड पे एक असर होता है। अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है तो उसी एतबार से डिमांड भी ऊपर या नीचे हो जाती है। ठीक है। तो ग्राफ में हम इस चीज़ को कैसे शो करते हैं, तो अभी मैं उसके लिए ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये एक डिमांड का ग्राफ है जो हमारे सामने है, एंड दिस इज़ द डिमांड फॉर कॉफ़ी। एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी हैव प्राइस, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी हैव क्वांटिटी। लेट्स से द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी इज़ $2 पर कप। ओके। तो जब प्राइस $2 पर कप है तो उसके 20 यूनिट्स सेल होते हैं, मतलब उसकी डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स है। ठीक है। तो कॉफ़ी की जो प्राइस है वो $2 पर कप है और उसके दिन में 20 यूनिट्स सेल होते हैं। ठीक है। अब होता यह है कि एक डॉक्टर साहब हैं, बड़े फेमस हैं, जो टाउन में हैं, और वो कहते हैं कि जी कॉफ़ी है वो सेहत के लिए बहुत ख़राब है या एडिक्टिव है और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उस वजह से लोग कॉफ़ी पीना छोड़ देते हैं। ये कॉफ़ी पीने वाले लोगों में कमी आ जाती है, एंड इन इकोनॉमिक टर्म्स कॉफ़ी की डिमांड में कमी आ जाती है। सो इवन इफ़ द प्राइस स्टेज कांस्टेंट, लाइक इवन इफ़ द प्राइस स्टेज द सेम, कम लोग जो हैं वो कॉफ़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें फिर ये होता है, ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि जो डिमांड हमें डिमांड का एक नया कर्व मिलता है। ठीक है। तो जो डिमांड कर्व होता है ना, वो शिफ्ट कर जाता है टूवर्ड्स द प्राइस एक्सिस। ठीक है। लेट्स नेम इट डिमांड 2, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है। अब प्राइस तो सेम ही है, लेकिन अभी 20 की बजाय लोग 15 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर डिमांड में इजाफा हो जाता है विदाउट चेंजिंग द प्राइस, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स से कि डॉक्टर साहब बजाय ये कहने के कि कॉफ़ी सेहत के लिए बड़ी ख़राब होती है, वो ये बोल देते हैं कि कॉफ़ी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ये आपको एक्टिव रखती है। तो लोग सेम प्राइस पे ज़्यादा कॉफ़ी ख़रीदना पसंद करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कॉफ़ी की डिमांड में इजाफा हो गया। तो तब जो डिमांड कर्व है ना, वो मूव कर जाता है अवे फ्रॉम द प्राइस कर्व। ठीक है। लेट्स नेम इट डिमांड 3। ठीक है। तो अगर डिमांड में इजाफा हो जाता है प्राइस को चेंज किए बगैर, तो जो डिमांड कर्व है दैट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द प्राइस, ये जो प्राइस का एक्सिस है इससे अवे मूव कर जाता है। ठीक है। मज़ीद समझाने के लिए दोनों कर्व्स में आपको, बल्कि तीनों कर्व्स एक साथ बना के दिखा देता हूँ। सो हियर वी गो। सो जब भी डिमांड प्राइस के अलावा किसी और वेरिएबल की वजह से इंक्रीज़ होती है तो उसका जो कर्व है वो राइट साइड की तरफ मूव करता है, शिफ्ट कर जाता है। ठीक है। और अगर डिमांड डिक्रीज़ होती है तो उसका कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है। And that was all about shift in demand, and we'll see you in the next lesson. Please subscribe this channel if you like my content, share it with your friends, and if you have any questions about any topics in the economics, just let me know in the comments.